हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोशल साइंस में हम डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। आई थिंक चैप्टर नंबर 22 है हमारा। और अब हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में कवर करेंगे नीड फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी के नीड क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो टू ह्यूमन्स आर द सेम, हाउ कैन वी इग्नोर डाइवर्सिटी। दो लोग भी, दो इंसान भी सेम नहीं होते, तो हम डाइवर्सिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। All the constitutions and especially the Indian constitution have accepted these diversities and allowed people to follow their own faith and worships God in their own way। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, खास तौर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब अलाउ करते हैं कि लोग अपने अकॉर्डिंग वर्शिप करें, लोग भगवान की पूजा करें, अपने विश्वास, उनकी जो भी आस्था है, जो भी विश्वास है, उसको माने। और ये सबसे ज़्यादा अलाउ करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफरेंट पीपल आर प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट स्किल। अलग लोग अलग स्किल में माहिर हो सकते हैं। वन कैन बी गुड इंजीनियर, कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है, और अ गुड डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है। बट मे नॉट बी गुड पेंटर, लेकिन कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है तो कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन वो अच्छा पेंटर नहीं हो सकता है। ये भी बात सही होती है। ठीक है, देयर आर लॉयर्स, कोई लॉयर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई फार्मर होता है, कोई टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, टेक्नीशियन होता है, वेल्डर होता है, मासून्स होता है, कारपेंटर होता है, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार होता है, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार होता है, ड्राइवर होता है, प्रोड्यूसर्स होता है, शॉपकीपर्स होते हैं। ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। ऑल दीज पीपल आर इंडोन्ड विद और हैव एक्वायर्ड डिफरेंट स्किल्स। ठीक है, जितने भी लोग हैं ये अपने अपने काम में लगे होते हैं, अलग अलग काम करते हैं और अपने काम में बेहद माहिर होते हैं। कोई भी आपको टीचर टीचिंग कर रहा है तो अपने वो काम में माहिर होगा, उसमें कुछ तो अच्छा ही होगी जो वो टीचिंग कर रहा है। अगर सुनार सोने को बनाता है, मतलब सोने को तोड़ मरोड़ के आभूषण बनाता है, तो वो माहिर होगा अपने काम में। कोई टेक्नीशियन है, कोई टेक्निकल काम करता है, वो अपने काम में माहिर होगा, तभी ये काम करने वो बैठा है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आता होगा। पीपल कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। वन इन इंटरेस्ट इन हॉकी, कोई हॉकी में इंटरेस्टेड हो, कोई अदर कैन बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो। येट अनदर कैन बी इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, कोई स्विमिंग में हो, कोई डांसिंग में हो, कोई एक्टिंग में हो, और कोई किसी में भी होगा। ठीक है, लोगों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा। सो डाइवर्सिटी हैज इट्स इम्पोर्टेंस एंड नीड्स। ठीक है, डाइवर्सिटी की अपनी इंपॉर्टेंस है और अपनी ज़रूरत है। इट एड्स टू वेराइटी एंड लस्चर इन लाइफ, ये वेराइटी और लस्चर लाइफ में ऐड करती है। बट वी शुड नॉट अलाउ दिस डाइवर्सिटी टू डिवाइड एंड वीकन अस, लेकिन हम इस डाइवर्सिटी को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों को डिवाइड कर दें। ठीक है, लोगों में अलगाव है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश के टुकड़े कर दें। हम अपनी कंट्री के लिए कमज़ोर नहीं होने दे सकते हैं इस डाइवर्सिटी को। लेट अस सी हाउ कैन वी मेक दिस डाइवर्सिटी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ रेदर देन डेट ऑफ आवर वीकनेस। तो देखते हैं हम कि कैसे ये डाइवर्सिटी है, इसको हमने स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, स्ट्रेंथ बना सकते हैं, बल्कि वीकनेस नहीं, इसको अपनी ताकत बनाएंगे। हम कैसे बना सकते हैं और कैसे है ये ताकत हमारी। डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइवर्सिटी हैज इट्स आउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डाइवर्सिटी के अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज होते हैं। वी शुड टेक इट एज एन एडवांटेज एंड यूटिलाइज इट एज अवर स्ट्रेंथ। हम इसको एक एडवांटेज की तरह लेते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के जैसे। जस्ट एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर एड टू द ब्यूटी ऑफ बकेट, सो डू डाइवर्सिटीज टू द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। तो देखिए क्या है, जिस तरीके से अलग अलग फूल एक अच्छा बकेट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के फूल एक सुंदर सा बकेट बनाते हैं, वैसे ही डाइवर्सिटी भी मिलके एक अच्छा कल्चर बनाती है। और यही हमारे हिंदुस्तान के कल्चर की खासियत है। आप यूपी में जाएंगे तो यहाँ पर अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बिहार में जाएंगे तो वहाँ अलग फेस्टिवल होगा, अलग पहनावा होगा। आप नॉर्थ की तरफ निकल जाइए, वहाँ अलग होगा, राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ अलग होगा। हर चीज़ आपको अलग अलग और सुंदर सुंदर मिलती है, अपनी ही एक खूबी होती है। इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा अच्छा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा देश माना जाता है अपना भारत।
सबसे महान। ये बिल्कुल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इतना अच्छा है। आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ सिर्फ दो टाइप की आपको कम्युनिटी मिलेंगी, काले और गोरे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। वहाँ कपड़े आपको एक ही टाइप के, कोट पैंट या पैंट शर्ट, वही फॉर्मल वाले। हमारे यहाँ चले जाइए आप, अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग नॉलेज वाले लोग मिलेंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। तो यही डाइवर्सिटी हमारी ताकत भी बनती है, ठीक है ना। तो ये आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आप पूरा रिवाइज करिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।